नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस संस्था आपके लिए वार्षिक राशिफल 2022 लेकर के प्रस्तुत हुई है। यह वर्ष 2022 आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपके लिए उन्नति कारक रहेगा या फिर अवनति कारक, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। राशिफल जानने के पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य जान लेनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर यह राशिफल निर्माण किया गया है। यह राशिफल आपको मुख्यतः आपके जन्म राशि से ही आपको यह राशिफल श्रवण करना है। मतलब आपकी जो भी जन्म राशि है उसी पर इस राशिफल का श्रवण करना है, ना कि नाम राशि। मतलब आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि से आप इस राशिफल का श्रवण करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की जो भी महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसका भी प्रभाव इस राशिफल पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आपकी महादशा यदि अच्छी है और वार्षिक राशिफल भी अच्छा है तो निस्संदेह यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। किंतु आपकी महादशा यदि अशुभ है और राशिफल भी अशुभ है तो यह वर्ष आपके लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी सिद्ध होने वाला होगा। तो आपके जन्म कुंडली के अनुसार कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, उसका आपको समुचित ज्ञान होना चाहिए। उसी के आधार पर यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए घटित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वार्षिक राशिफल 2022 दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब जनवरी से लेकर के अप्रैल तक और फिर मई से लेकर के दिसंबर तक। क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु चार बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, फिर मई से लेकर के दिसंबर तक। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि आपके लिए यह वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंगों के क्षेत्र में, मतलब जीवन के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आवश्यक होते हैं उन सभी के क्षेत्र में यह वर्ष कैसा जाने वाला है मकर राशि वालों के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है। तो लगभग पिछले 2-3 वर्षों से मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको उन्नति नहीं मिल पा रही है। जीवन में संघर्ष बहुत अधिक हो रहा है, काम को लेकर के अनेक बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में भी अनेक प्रकार की परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं शनि के दृष्टि के कारण। और शनि स्वयं लग्न में बैठ कर के मार्केश होकर के बैठा हुआ है, मतलब द्वितीय स्थान का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं से शारीरिक पक्षों में भी बहुत ज़्यादा असमानता होते हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ वर्षों से। मतलब जो 2021 था आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और अप्रैल तक तो वैसी ही स्थितियां होती हुई दिखाई दे रही हैं जैसा अभी तक होते आया हुआ है। मतलब कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। संघर्ष ज़्यादा है, किसी प्रकार के लीगल केस में आप फंसते हुए नज़र आ सकते हैं, या अनेक प्रकार की परेशानियां जो होती हैं वह निस्संदेह दिखाई दे रही हैं मकर राशि वालों के लिए। वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो अप्रैल तक की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि परिवार में किसी चीज़ को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाए, जीवन साथी से विसंगति वाली स्थितियां हो जाए, उनसे दूर होने के योग बनने लगे। मतलब कोई से भी ऐसी स्थिति जरूर निर्मित होगी जिसके कारण से पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कटुता रहेगा, विद्वेष इत्यादि की भावनाएं भी होने लगेंगी। पंचम भाव में राहु आपका बैठा हुआ है, तो राहु सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि में इतने प्रकार की विसंगति उत्पन्न कर देता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच की ओर प्रवृत्त कर देता है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव बनाने लगता है। तो लगभग 1 वर्षों से, पिछले वर्षों से आपका जो स्वभाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वैसी ही स्थितियाँ अभी तक चलती हुई नज़र आ रही हैं। अप्रैल के बाद से थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन होंगी आपके ग्रहों की, क्योंकि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु चार बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा, शनि भी अपनी स्वयं की राशि में आ जाएगा, और राहु मेष राशि में चला जाएगा आपके चतुर्थ भाव में।
तो साढ़े साती का आपका यह तीसरा चरण रहेगा और साढ़े साती का तीसरा चरण जो होता है प्राय अच्छा नहीं माना जाता है और अधिक संघर्ष होने लगते हैं। जीवन में जो उन्नति का द्वार होता है वह बंद हो जाता है, आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है मनुष्य को। तो शनि की साढ़े साती कह लीजिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और तीसरे चरण के साढ़े साती तो वैसे ही मुश्किलों भरी वाली होती है। लेकिन शनि चूँकि आपके धन भाव में है तो कहीं न कहीं से आर्थिक पक्षों में आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। मतलब पैसे को लेकर के जो परेशानी अभी तक होती हुई नज़र आ रही थी वह अब कहीं न कहीं से सुधरती हुई आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा श्रम करने पर, बहुत परिश्रम करने पर और अत्यधिक मेहनत करने के बाद ही आपको वहाँ पर सफलता होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर के मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि मार्केश है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से स्वास्थ्य में गिरावट लेकर के आएगा, चोट चपेट की संभावनाओं को बढ़ा देता है, अनेक प्रकार के संक्रमण से संबंधित बीमारियों को भी वह उत्पन्न कर देता है। तो आने वाला जो दौर चल रहा है तो मकर राशि वालों के लिए मुख्य रूप से थोड़ा सा सावधान रहने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है मकर राशि वालों के लिए, वह भी साढ़े साती। सबसे अच्छी बात यही है कि बृहस्पति अपने राशि में गया हुआ है मीन राशि में तृतीय भाव में, तो काम को लेकर के थोड़ी सी सफलता आपको अवश्य होती हुई दिखाई देगी। जो भी व्यवसाय इत्यादि में लोग लगे हुए हैं तो उनके लिए नए व्यवसाय के द्वार खुलेंगे, मतलब उनको संभावनाएं होती हुई दिखाई देने लगेंगी, कहीं न कहीं से आर्थिक संसाधन के स्रोत नज़र आने लगेंगे। पारिवारिक जीवन में जो हैं या वैवाहिक जीवन में जो व्यक्ति हैं उनके लिए थोड़ा सा यह वर्ष विशेषकर अप्रैल के बाद से प्रतिकूलताओं वाला हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है और राहु जब भी चतुर्थ भाव में बैठता है तो घर के सुखों को नष्ट कर देता है, अलग कर देता है या फिर उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियों को उत्पन्न कर देता है। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो अप्रैल के बाद का समय थोड़ा सा और नकारात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, उसके कारण से ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं घर में कुछ खुशियों का माहौल बने, मतलब कहीं न कहीं से कुछ आयोजन हो सकता है आपके घर में कोई अच्छे से विवाह को लेकर के या फिर किसी प्रकार की खुशियों का जो माहौल होता है वह होगा। प्रेम प्रसंग में जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी अप्रैल के बाद से थोड़ी सी स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। उतार चढ़ाव ऑन ऑफ वाली सिचुएशन तो ज़रूर बनी रहेगी, लेकिन ठहराव कहीं न कहीं से होता हुआ नज़र आने लगेगा। जो भी छात्रगण इत्यादि हैं उनके लिए अप्रैल के बाद से स्थिति और अत्यधिक अच्छी होने लगेगी, क्योंकि अभी तक कंसंट्रेशन करने में उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन अप्रैल के बाद से राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसके बाद से थोड़ी सी ऐसे व्यक्ति में विनम्रता होती हुई दिखाई देने लगेगी बृहस्पति के कारण। तो लगभग यह कहें तो 2022 वर्ष बहुत अत्यधिक उन्नति कारक तो नहीं है, सामान्य रूप से ही आपका यह वर्ष 2022 जाने वाला है। जो परेशानियां इत्यादि हैं उसको यदि आप कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। विशेष करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अवश्य दर्शन पूजन पाठ तो करने ही चाहिए। उससे क्या है कि आपकी शनि की जो भी साढ़े साती चल रही है वह थोड़ी सी कहीं न कहीं से कमज़ोर होती हुई दिखाई देने लगेगी और उसमें आपको लाभ मिलने लगेगा।